पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। नौशाद सिद्दीकी और एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ूंगा, हुमायूं कबीर का बयान। मुर्शिदाबाद जिले में 17 से 22 सीटें जीतेंगे, यह दावा करते हैं हुमायूं कबीर। मालदा में 10 से 12 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर में 6 से 9 सीटों पर जीतेंगे हुमायूं कबीर, यह दावा करते हुए मुसलमानों को किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। हुमायूं कबीर का बयान, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के गुलाम होने चाहिए। हुमायूं कबीर की तरफ से यह बयान दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। आपको बता दें, यहां मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर माने जाते हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का राज्य की 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। बांग्ला भाषी मुसलमानों पर फुरफुरा शरीफ का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि पिछली बार ममता बनर्जी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला था, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान कर ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हुमायूं कबीर मुस्लिमों को एकजुट कर तृणमूल कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है गठबंधन और जीत को लेकर, हुमायूं कबीर ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। नौशाद और मीम को साथ लेके मैं लड़ेंगे। मेरा तो ख्याल से ये लग रहा है मैं 17 सीट हासिल करेगी, जीत हासिल करेगी। मालदा में 12 सीट से 10 सीट मैं हासिल कर लूंगी, जीत हासिल कर लूंगी। और उत्तर दिनाजपुर में 9 सीट से 6 सीट में जीत का हासिल कर लूंगी। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की गुलामी करनी चाहिए, किसी और की नहीं। मुसलमान भाई को एक ही बात बोलूंगी, मुसलमान किसी को और मुस्लिम को गुलामी नहीं करना चाहिए, मुसलमान अल्लाह को गुलामी करना चाहिए। यही मैं ऐलान करूंगी, सब लोगों को यही मैं दुआ मांगूंगी। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर अब सियासी दलों के भी निशाने पर हैं। बीजेपी ने हुमायूं कबीर की तुलना बाबर से की है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया है। टीएमसी बांग्लादेश और पाकिस्तानी घुसपैठियों के आधार पर राजनीति कर रही है। वहां आज बंगाल में 35 से 40% घुसपैठिए हैं, उनको मालूम है। सत्ता के रहने के लिए देश को समय समय पर टीएमसी जैसी मानसिकताओं ने समय समय पर बेचा है, देश के साथ गद्दारी की है। तो टीएमसी का भी वही केवल वोट के लिए वो कर रहे हैं, वरना अगर तुम्हारे अंदर दम है, मीडिया दिखा रही है, कौन सी कमेटी गई तुम्हारी, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही। और बाबरी मस्जिद होने का मतलब क्या है? या तो कहें हुमायूं कबीर मस्जिद में बनाने जा रहा हूं, मैं एक और बाबर पैदा हो रहा हूं, लेकिन अब देश बदल चुका। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है, उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। उधर हुमायूं कबीर हिंदू संगठनों के भी निशाने पर आ गए हैं। वीएचपी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर मुर्शिदाबाद में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। राजनीति कौन कर रहा है? आखिरकार आपके नेता है ना जी, जो जिनको आपने निकाल तो दिया, पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन जो अभी कट्टरता फैला रहे हैं, वहाँ अलगाववाद फैला रहे हैं, वहाँ कट्टरपंथियों की जमात इकट्ठे कर रहे हैं। बाबरी आई नहीं और उससे पहले जिहादी आ गए, यानी जिसे कहते हैं ना कि जो नदी आई नहीं मगरमच्छ आ गए। देश के अंदर 7 लाख से अधिक मस्जिदें हैं, मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें आज भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी नई मस्जिदों की बात हो, वो भी बाबरी के नाम पर। ये बाबरवादी सोच से निकलना पड़ेगा और ममता को भी थोड़ा जागना पड़ेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने उनको लिखा है लेटर। हमें आशा है कि वो ये कट्टरपंथियों को पनाह नहीं देगी।